स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे शुभमन गिल की। शुभमन गिल जिन्हें नेक्स्ट बिग थिंग कहा जाता है इंडियन क्रिकेट के अक्रॉस फॉर्मेट्स, उनको बहुत ज्यादा बैकिंग मिलती है, लेकिन क्या परफॉर्मेंसेस वो जस्टिफाई करती हैं कि जो उनके ऊपर टैग लग चुका है कि हां शुभमन गिल ही आने वाले समय में आप कह सकते हैं वो शूज फिल इन करेगा जो आप विराट कोहली, जो हम इंडियन क्रिकेट के बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैटर्स से एसोसिएट करते हैं। कहीं ना कहीं शुभमन गिल की रेड बॉल फॉर्म इतनी अच्छी नहीं चल रही है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें, पिछली 10 पारियों में शुभमन गिल की महज एक पारी 30 प्लस का स्कोर है। और कहीं ना कहीं हमने पहले भी देखा है कि खिलाड़ियों को महज 5-10 पारियों के बेसिस पर आप कंप्लीटली राइट ऑफ करते हैं। उसमें और खिलाड़ी भी होंगे शुमार, जैसे मैं अगर आपके सामने एक खिलाड़ी का नाम लूं जिसे आप जानते होंगे कि हां एक खिलाड़ी ने वीरेंद्र सहवाग के बाद इंडिया के लिए 300 किया था, करुण नायर, उसके महज 2 सीरीज खराब और वो कभी टीम में वापसी नहीं कर पाया। उसके अलावा मयंक अग्रवाल जिनकी करियर एवरेज करीबन 42 की है, उनके भी ऑलमोस्ट इतने ही मैचेस, बल्कि आप कह सकते हैं नंबर्स शुभमन गिल से बेहतर हैं। 2 डबल हंड्रेड्स हैं इंडियन कंडीशंस में ही। 150 किया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, लेकिन मयंक अग्रवाल वो भी टीम से बिल्कुल साइडलाइन हो चुके हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो आपके पास हनुमा विहारी का भी सैंपल साइज है। हनुमा विहारी को भी जो अपॉर्चुनिटीज मिली, कहीं ना कहीं अगर नंबर्स को कंपेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल से उनके बेहतर नंबर्स अभी एज ऑफ नाउ निकल कर आ रहे हैं, जो एवरेज आपको एसोसिएट करते हो। शुभमन गिल के पास एक गैबा पारी का एक टैग लगा है कि हां गैबा में एक बड़ी जबरदस्त पारी खेली थी और वो बड़ा एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच था। उसके अलावा उनके पास चट्टोग्राम में 100 है। उसके अलावा एक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उन्होंने अहमदाबाद में शतक जड़ा था, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में वो कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर हम पिछली 10 पारियों की बात कर रहे हैं, उन्हें नंबर 3 पर भी टेस्ट किया गया, लेकिन नंबर 3 पर अभी तक उनके कोई नंबर्स नहीं है जिनके बारे में आप तारीफ कर सको। फिर दुनिया वापस जाएगी, फिर हम सब कहेंगे भाई फिर तो पुजारा के ही नंबर्स बेटर थे, फिर तो आपको वापस उन्हें ही ला देना चाहिए अगर शुभमन गिल नंबर 3 पर नहीं कर पा रहा है तो। शुभमन गिल को हाईली रेट किया जाता है, इसलिए उनके बारे में चर्चा ज्यादा होती है, लेकिन अब जो चर्चा हो रही है वो अच्छी वजहों से नहीं हो रही है। आपके सामने नंबर्स मैं चलाऊंगा जो पिछले 10 पारियों के सैंपल साइज की बात करेंगे। मयंक अग्रवाल के पास मेरे पास नंबर्स हैं, मेरे पास शुभमन गिल के नंबर्स हैं और हनुमा विहारी के नंबर्स हैं, और उन्हें हम फिर कंपैरिजन करेंगे कि किस तरीके से वो मैचेस खेले गए हैं और किस तरीके से वहां पर वो नंबर्स हैं। ये कहीं ना कहीं हनुमा विहारी के नंबर्स हैं। हनुमा विहारी को हमने देखा था कि ये उनकी 10 पारियां हैं पिछली, अगर हम बात करें 10 नहीं, मतलब ये इनकी 9 पारियों का सैंपल साइज है, लेकिन इसमें आप कह सकते हो कि ये ऑलमोस्ट वैसे ही नंबर्स हैं कि आप कह दो कि चलो एक खिलाड़ी की फॉर्म नहीं लगी हुई और आपके पास कंपटीशन ज्यादा है तो हनुमा विहारी कंप्लीटली आपने साइडलाइन कर दिए। लेकिन उनका 4, 23, 20, 40, 58 रन किए और ये 58 फिर इंडिया में आ गए। अफ्रीका में जो उनको स्कोर्स मिले थे, या फिर आप कह सकते हैं जो उन्होंने स्कोर्स किए, वो 20 और 40। यहां पर उनकी बैटिंग पोजीशन थोड़ी पीछे थी। कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं कि इस तरीके के नंबर्स उनके आए वहां पर, तो लोगों ने सवाल उठाए हां हनुमा विहारी उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहा है। लेकिन शुभमन गिल के भी इसी तरीके के नंबर्स है अब तो क्या शुभमन गिल पर भी ये कड़ा रुख अपनाया जाएगा, या फिर शुभमन गिल एक को जज करने के लिए अलग पैमाना है और बाकी खिलाड़ियों को जज करने का अलग पैमाना है? पैमाना तो नंबर्स ही होते हैं ना, पैमाना तो स्टैट्स ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टैट्स शुभमन गिल के भी नहीं है। मयंक अग्रवाल भी टीम से साइडलाइन हो गए थे और हनुमा विहारी भी इस टीम से साइडलाइन हो गए। अब कहीं ना कहीं शुभमन गिल की पोजीशन पर तलवार अटकी हुई है कि भाई नंबर 3 पर आपकी परफॉर्मेंस कब आएगी, और अब ये एक गंभीर समस्या बन गई है। आगे नंबर्स आपके सामने चलाएंगे। ये है जी, ये मयंक अग्रवाल के नंबर्स हैं। उन्होंने यहां पर जो हम पिछले कुछ पारियों के यहां पर सैंपल साइज की बात कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने बहुत कुछ अचीव करा इंडिया में। तो उनका एक समय बहुत जबरदस्त नंबर्स थे, उन्होंने जनरेट करे थे। चाहे आपको साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 200 याद आया, उनका अगेंस्ट बांग्लादेश उन्होंने 200 किया था। उस दौरान तो उनकी बड़ी जबरदस्त फॉर्म चल रही थी, लेकिन उसके बाद जब हमने देखा जो उनका कमबैक भी हुआ था, 150 यहां पर उन्होंने करे अगेंस्ट न्यूजीलैंड वानखेड़े में, और उसके बाद 62, 60, देन उनका ये साउथ अफ्रीका में जो एक पारी आई थी वो 4 थी। साउथ अफ्रीका में जो पहली पारी थी वहां पर उन्होंने 60 रन करे थे। यह आपका 2021-22 वाला जो दौरा था, जो 26 दिसंबर 2021, ये वाला जो फर्स्ट टेस्ट था सेंचुरियन में, वहां पर उनके 60 रन आए थे। फिर उनका एक फेलियर 4, फिर आए स्कोर 26 और 23। लेकिन ये साउथ अफ्रीका के ही नंबर्स हैं, और साउथ अफ्रीका में हमने शुभमन गिल को भी देखा, हमने शुभमन गिल को वेस्ट इंडीज में भी देखा, तो इनके भी नंबर्स उस तरीके के नहीं थे। लेकिन उसके बाद इनको राइट ऑफ कर दिया गया। अगर 150, 62 और 60 को देखा जाए, ये तो अच्छी पारियां हैं, तो इनके फेलियर चलो 4, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनकी भी 8 पारियां हैं जिनपे इनके स्कोर्स नहीं है। एक इनका भी 30 प्लस का स्कोर है, लेकिन शुभमन गिल के साथ भी यही केस है। उनकी अब 10 पारियां हो चुकी हैं जिनमें से महज एक ही 30 प्लस का स्कोर है। तो ये अलग अलग पैमाने क्यों?
आप शुभमन गिल को अलग क्यों रेट करते हैं और आप मयंक अग्रवाल और हनुमा विहारी जैसे खिलाड़ियों को 7-8 पारियों के बेसिस पर आप कह देते हैं नहीं, अब आप टीम से बाहर हो गए, अब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं। ये तो आपके जो इंटरनल कंपटीशन है, जो खिलाड़ी अभी दावेदारी ठोक रहे हैं, अभिमन्यु ईश्वरन हो गए, सरफराज खान हो गए, पाटीदार हो गए, उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप बहुत सारी इनिंग्स में फ्लॉप हो जाओ, जो शुभमन गिल के साथ केस हो रहा है। शुभमन गिल के नंबर्स नहीं है और अगर हमारे पास वो नंबर्स है तो आप प्लीज चला सकते हैं, वरना मैंने आपको बताया कि उनकी 10 पारियों की अगर मैं बात करूं, आप चाहे उनके वेस्टइंडिज दौरे की WTC से आते हैं, उनका जो 100 आया था जब ऑस्ट्रेलिया की वर्सेस सीरीज थी, तो वहां पर आखिरी मैच में आपको पता विराट कोहली का भी 100 आया था, 186। अहमदाबाद में एक अच्छा खासा सरफेस मिल गया था, जो एक बेल्ट टाइप का विकेट था, एक अच्छी बैटिंग कंडीशंस थी, लेकिन वेस्टइंडीज में जाकर नंबर 3 पर कुछ इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए शुभमन गिल, जहां पहली बार उनको नंबर 3 पर टेस्ट किया गया। उस वेस्टइंडीज आपका फ्लॉप रहा, साउथ अफ्रीका फ्लॉप रहा, WTC फ्लॉप रहा। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं अब आपके यहां पर भी रन्स नहीं आए हैं, तो सवाल बहुत ज्यादा है। शुभमन गिल पर क्या कुछ कड़ा रुख होगा, ये देखने वाली चीज होगी। और ये कुछ नंबर्स हैं जी, ये वो नंबर्स हैं, अगर हम बात करें तो इस तरीके के नंबर्स आपको देखने को भी मिल रहे हैं, शुभमन गिल के नंबर्स हैं भाई, तो आप खुद ही देख सकते हैं वो परफॉर्मेंसेस नहीं आई हैं कहीं ना कहीं, जो हम एसोसिएट करते हैं शुभमन गिल जिस तरीके के जिस क्लास के वो खिलाड़ी हैं, तो उनसे आप बड़े नंबर्स एसोसिएट करते हैं। जरूर आपको 128 यहां पर देखने को मिल गया हो, लेकिन उसके अलावा बस 10 पारियों में बस एक उनका ये स्कोर है 36 का। उसके अलावा आप 10, 2, 26, 10, 29, 6, 13, 18, ये शुभमन गिल जैसे कैलिबर के खिलाड़ी के साथ आप एसोसिएट नहीं करते। या फिर मैं ये कहूं जो इंडिया को नंबर 3 पर रिप्रेजेंट कर रहा हो, ये वो नंबर्स नहीं है जो आपकी पोजीशन जस्टिफाई कर पाए एज ऑफ नाउ। आप कह सकते हो लीन पैच है और शुभमन एक बड़ा स्पेशल प्लेयर है, वो कमबैक कर लेगा, एवरीवन नोज दैट, हम सब होप करेंगे वो कमबैक करे, लेकिन जब शुभमन गिल के लिए वही पैमाना नहीं माना जा रहा जो आप मयंक अग्रवाल के साथ एसोसिएट करते हैं, जो आप हनुमा विहारी के साथ देखते हैं, तो वो थोड़ा नहीं, वो बहुत ज्यादा गलत है और कई मायनों में गलत है। कि ये आप कह सकते हैं कि ऐसा रुख क्यों, मयंक अग्रवाल के लिए कड़ा रुख क्यों, हनुमा विहारी के लिए कड़ा रुख क्यों, और आप वो कह सकते हो कि वो थोड़ा सा बायसनेस, हम स्पेशल प्लेयर्स की बात करते हैं, शुभमन गिल की हमने रेड बॉल क्रिकेट में बात करी, ईशान किशन को हम लगातार देखते थे, T20 में उन्हें बैकिंग मिली जा रही थी, तो ये ऐसा क्यों होता है कि किन्हीं खिलाड़ियों को आप अलग पैमानों पर जज करते हो और किन्हीं खिलाड़ियों को आप बैकिंग कंप्लीटली देते हो, रिस्पेक्टिव कि उनके भी फेलियर्स हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको किस तरीके से कंपैरिजंस लगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।